अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो हर क्लास के स्टूडेंट के लिए, हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको वो दुआ बताऊंगी जिस पे मेरा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिलीव है, और मैं आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगी कि कैसे अल्लाह ताला ने इस दुआ पर मेरा और यकीन बढ़ा दिया। तो पहले चलते हैं जी छोटे से वाक़े की तरफ। ये बात है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उस टाइम हमारा एक टेस्ट हुआ था इंग्लिश की एप्लीकेशन का। अच्छा, इंग्लिश की एप्लीकेशन में लास्ट में ना आप लाइंस लिखते हैं जिसमें आपने टीचर को थैंक्स कहना होता है कि जो उनकी रिक्वेस्ट है कबूल करने पे। तो ये कुछ सीन था। तो हमारी जो इंग्लिश की टीचर थी वो काफ़ी सख्त थी, और जब टेस्ट वापस मिल रहे थे तो मैंने वो लाइंस नहीं लिखी थी। टीचर बारी बारी स्टूडेंट्स को बुला के उनकी साथ साथ पिटाई करती जा रही थी और साथ उनको डांटती जा रही थी, कि यानी कि फुल इंसल्ट क्लास में हो रही थी कि जिन स्टूडेंट्स में मैं भी शामिल थी कि मैंने वो लाइंस नहीं लिखी थी। अब मैं ये डर रही थी कि कहीं वो मेरा टेस्ट अभी टीचर के सामने आएगा और मेरी सारी क्लास के सामने इंसल्ट होगी। और क्लास भी तकरीबन 70 के करीब स्टूडेंट्स थे। उस दिन मैं क्लास में लास्ट पे बैठी थी क्योंकि मुझे फ्रंट सीट पे जगह नहीं मिली थी। अब मेरे साथ क्लास वाली थी, उसने मुझे उस दुआ का बताया और मैंने उस टाइम दिल से वो दुआ रीड की थी। आप एक बात जहन में रख लें, जो दुआ आप दिल से पढ़ते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। अब मैंने वो लाइन्स नहीं लिखी थी। अब टीचर ने मेरा पेपर चेक किया और मुझे खड़ा किया। इज़्ज़ा बतूल खड़ी हो जाए। मैं खड़ी हो गई। सारे बच्चे इज़्ज़ा बतूल के लिए क्लैपिंग करें कि इसने वो लाइंस लिखी हैं, जबकि टेस्ट में मैंने वो लाइंस नहीं लिखी थी। और मेरा वो एकदम से मैं शॉक हो गई कि ये लाइंस तो मैंने लिखी नहीं थी। और मुसलसल मेरी ज़ुबान में वही दुआ का विर्द था और वही दुआ मैं अल्लाह ताला से कर रही थी। तो उस दुआ की फजीलत से मैंने वो लाइंस नहीं लिखी। अभी भी मैं यही बात करती हूँ, टीचर ने मुझे मेरी क्लास में क्लैपिंग करवाई। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि वो टेस्ट किसी तरह मुझे मिल जाए। वापस वो टेस्ट नहीं मिल सका, बस अल्लाह ताला की कोई मसलहत थी उसमें। तो उस दिन से मेरा इस दुआ पर और भी पुख्ता यकीन हो गया। तो ये दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं आपको इस दुआ का हवाला भी बता देती हूँ, कुरान मजीद में कहाँ पे है और इसका तर्जमा भी। इस दुआ पे उस वक्त से, उस टाइम मैं 6th क्लास में, बच्चा छोटा ही होता है, उस वक्त से मेरा ईमान इतना पुख्ता हो गया कि मैं हर पेपर में, हर टेस्ट में इस दुआ को ज़रूर रीड करती थी। इसके अलावा आपने एग्ज़ाम्स में पहले तो आपने मेहनत करनी ही करनी है। मेहनत आप जितनी करेंगे उतना फल आपको मिलना है, क्योंकि हदीस भी है कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। तो पहले आपने मेहनत करनी है, फिर साथ साथ आपने दुआ भी करनी है, क्योंकि दुआ तो तकदीरें बदल देती है। तो अल्लाह ताला से जब आप दिल से दुआ मांगेंगे आपकी ज़रूर कबूल होगी। मेहनत आप करें, लेकिन साथ साथ अपने आप को दुआ में भी याद रखें कि जो चेकर है, जो एग्ज़ामिनर है, वो हमारा पेपर आंख बंद करके चेक कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने फिर भी दुआओं में अपने आप को याद रखना है। बाज़ वक़्त ऐसे चेकर आ जाते हैं जो अगर कोई चीज़ आपका गलत कर दें, कोई सवाल आपका गलत कर दें, वो दोबारा रीचेकिंग में ठीक नहीं हो सकता। तो अपने आप को अपने पेपर्स में ज़रूर दुआ में याद रखना है। पेपर्स में जब आप पहुँचेंगे, मेंटली और फिज़िकली किस तरह तैयार होना है, बोर्ड के पेपर में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी पेपर में काफ़ी टाइम है। उससे पहले मैं आपको पेपर की तैयारी करना सिखा रही हूँ। मेंटली आपने ये तैयार रहना है कि अल्लाह ताला की मदद मेरे साथ है, और दुरूद शरीफ का विर्द आपने करते रहना है। ज़ुबान में आपका दुरूद शरीफ होना चाहिए। और पेपर को मैं जब पेपर कर लेती थी ना 9-10 में, तो मैं फूके शूके मार के आती कि ये दुआ पढ़ ली, ये दुआ पढ़ लें। लेकिन ये वाली जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ की कोई हद नहीं है कि इतनी दफ़ा पढ़ना है, 10 दफ़ा पढ़ना है। आप मुसलसल इस दुआ को पढ़ें और साथ साथ दुरूद शरीफ पीछा रखें। इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में कामयाबी भी हासिल होगी और अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। पहली शर्त क्या है कि आपने पेपर की तैयारी भी करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।